शुरू करते हैं। स्याद्वाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सावधान। ओम नमो लोये सौवर्यंताणम, ओम नमो लोये सौ सिद्धाणम, ओम नमो लोये सौआर्याणम, ओम नमो लोये सौ उज्जायाणम, ओम नमो लोये सौ साउणम। अरहंत भाष्यतम गणहर देवे गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति युक्तो सुदनाणमहो वही शीर्षा। पयाणि सुबारह कोटि सैन, सुलक्ख 83 ज्योति भरेण, सहस 58 पंचवियाणि, सयापण मामी जिणिंदवाणी। इच्छा में भंते शुद्ध बत्ती काओ सगो कवो, तस्साले चेउं अंगो वंग पैनये, पाउणय परियम सुत पड़मानी, ओग पुवगय चुलिया चेव, सुतथथय थुई धम्म कहायम, निच कालम अचेमी पूजेमी वंदामी नम समामी। दुख कखवो कम कखवो बोही लाहो, सुगै गमनम समाई मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ अप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायो सर्गम करोम्यम, ताव कायम पावकम मंदुचिरम वस्रामि। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो वायुर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो लोये सवसावणम। मयि सुई अवहि विमल मणप जय नाण चौक साम्यू, प्रणमामि सौवे गणहर देवा अठरि दिगाम्यू। जय उधर सेन नाहो, जैन महाकम पैडि पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिरेणु दरियो समप्यो पुपयंत संग। अथ औपराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। इच्छा में बनते आर्य बत्ती काव सगो कवो तस्सालोच्यम। सम्मनान समदसन समचर्जुत्ताणम, पंचविहाचाराणम, आयर्याणम, आयरादिसुदनान उपदेश्याणम, उवज्जायाणम, तीरण गुणपालन रयाणम, सौवसावणम, नित्यकालम अचेमी पूज्येमी वंदामी नम समामी। दुख कखवो कम कखवो बोही लावो, सुगै गमनम समाई मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। जिणगुण संपत्ति हो मज्जम।
ओम श्री भगवंत पुफदंत भूतबलित पणिदोन छखंडागमो श्री वीर सेना विरी धवलाटिका समणिदो तस् चौथ खंडे वेणाए कदी अनियोग द्वारम। और कृति अनियोग द्वार की धवला पुस्तक नंबर 9 के आधार से हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के 24 अनुयोग द्वार में पहले अनुयोग द्वार का नाम कृति अनुयोग द्वार है। इस कृति अनुयोग द्वार की टीका धवला पुस्तक 9 में प्रकाशित हुई है। कृति अनुयोग द्वार में कुल सूत्रों की संख्या 76 है। सभी सूत्र भूतबली आचार्य के द्वारा विरचित है। इस कृति अनुयोग द्वार के विषय की अपेक्षा 3 अधिकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला मंगलाचरण, दूसरे के अंदर सूत्र का अवतार कैसे हुआ, और तीसरा मूल जो कृति है उसका विषय है। जो तीसरा महाअधिकार जो कि 46 सूत्र के अंदर कृति का वर्णन करता है, आचार्य सर्वप्रथम उसमें बताते हैं कृति 7 प्रकार की होती है। नाम कृति, स्थापना कृति, द्रव्य कृति, भाव कृति, 4 तो ये कृति हो गई। इसके आगे द्रव्य ग्रंथ कृति, गणन कृति और करण कृति, कुल कृति। क्या आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। तो इस प्रकार 7 प्रकार की कृति हुई है। मुख्य रूप से यहाँ पर गणन कृति और करण कृति का वर्णन किया है। अशोका जी, गणन कृति में क्या विषय आया? गणन कृति में बताया आचार्य ने कि 1 की संख्या को नो कृति कहा, 2 की संख्या को अवृत्तव कहा और 3 आदि की संख्या को उन्होंने कृति कहा। 3 की संख्या में 3 का गुणा करने पर 9 आते हैं और उसमें 3 घटाने पर भी 6 की संख्या प्राप्त होती जो 3 से अधिक है, तथा 6 में फिर 6 का गुणा करें तो 36 आता है। तो इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन 1 में 1 का गुणा कर उसको करें तो कृति नहीं बनती बल्कि संख्या ही विनिष्ट हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा कि वह नो कृति है। इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? गणन कृति और करण कृति। हम बात कर रहे हैं कि गणन कृति में किसको कहा कि 1 की संख्या को नो कृति कहा, 2 की संख्या को अवक्तव्य कहा, 3 की संख्या को कृति कहा। उसका कारण भी हमें पता है। इसको लेकर मधु जी क्या बात करने वाले हैं कि जैसे नरक गति, वहां पर हमेशा सब्जी सदा काल जीव पाए जाते हैं। नरक गति कैसी मार्गना है कि सदा काल जीव पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर जन्म लेने वालों में अंतर पड़ सकता है। अभी हमारे मधु जी का कालानुगम चल रहा, अंतर शुरू होगा तो वो सब पढ़ लेंगे पहले कि अंतर होता है, कि इसमें जन्म लेने वालों में अंतर होता है। क्या मतलब हुआ मधु जी कि ऐसा कोई समय आ सकता है जब नरक गति में कोई भी जन्म नहीं ले। ऐसा देव में भी हो सकता है, मतलब वैकृत शरीर वालों में ऐसा हो सकता है कि वहां पर कोई भी जन्म नहीं ले और फिर क्या हो, फिर जन्म ले। अब जन्म ले तो हो सकता है केवल एक ही नार की जन्म ले, ऐसा होता है 2 ले या कई जन्म ले। तो जब एक जन्म लेगा तो उसको मुग्धा जी क्या कहेंगे वहां पर? नो कृति। जब 2 लेंगे तो उसको कहेंगे अवक्तव्य, और 3 से अधिक लेंगे तो क्या कहेंगे कि वहां पर जो है कृति है। तो क्या कहेंगे कि नारकियों में जन्म लेते हैं कि पहले समय क्या होगा तो कि उसकी कृति भी है, नो कृति भी हो, कथनचित कृति, कथनचित नो कृति और कथनचित अवक्त, इस प्रकार से। लेकिन अगर सदा काल की अपेक्षा तो देखेंगे, बाद में अचरम समय में देखेंगे, ये प्रथम समय की बात हुई, लेकिन अप्रथम समय में देखेंगे तो नारकियों में हमेशा कृति ही है, क्योंकि वह सदा काल जीव पाए जाते हैं और उनकी संख्या 3 से अधिक है। क्या बताया मैंने? फिर से बताता हूं। हमारे इस कृति योग द्वार का विषय क्या है? करण कृति और गणन कृति। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? गणन कृति किसे कहते हैं? गणन कृतियों को 3 संख्या लेनी है, 1, 2 या 3 से अधिक। देखो दीप्ति जी आई है ना, तो आज शुरू से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर दीप्ति जी हमारा वर्णन चल रहा है कृति अनुयोग द्वार। तो कृति किसे कहते हैं हम इनको समझा रहे। आप आए तो 1 की संख्या, 2 की संख्या और 3 की संख्या, 3 संख्या अपने को याद करनी। 1 में क्या बताया मैंने दीप्ति जी, ये आपका विषय है, जैसे आपने भावानुगम किया था ना, आपको इसी पर बोलना है। 1 का मतलब क्या? जब 1 में 1 का गुणा करें तो कितना आएगा? 1 आएगा, और उसमें 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं हुआ तो उसको कहेंगे नो कृति। लेकिन
जब हम 2 की संख्या लेंगे और 2 में 2 का गुणा करेंगे मंजुला जी, तो क्या आएंगे? 4 आएंगे। और आशा बहन 4 में से 2 घटाएंगे, कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो वो क्यों ही संख्या रह गई? तो नहीं बढ़ी, तो उसको क्या बोलेंगे? अव्यक्तव्य। क्या बोलेंगे उसको? अव्यक्तव्य। मतलब कुछ भी व्यक्त नहीं हुआ, कोई सार नहीं निकला। जितना पैसा लेके अमेरिका गया था उतना लौट कर आ गया, कोई सार नहीं निकला। इससे तो हमारे जैन कॉलोनी में रहता, नेमी नगर में रोज जो है मंदिर जाता और बैंक का इंटरेस्ट खाता। तो अमेरिका जाके क्या करके आया? मंजुला जी कहते ना, पर क्या करके आया? अवक्तव्य। लेकिन अगर कोई गया और 3 की संख्या में क्या है कि 3 में 3 का गुणा करे तो 9 आता है, और 9 में से 3 घटाते कितना गया? 6 आ गया। तो पहले 3 का दुगना हो गया, और 6 का फिर 6 का गुणा करे तो कितना आता है? 36 आता है। तो 9 से 4 गुना हो गया, मतलब क्या हो गया? 2 गुना 4 गुना बढ़ता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? कृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दीप्ति जी? कृति कहते हैं। हम इनसे क्या समझा रहे हैं? ये तो हमने आपको गणित समझाई, लेकिन आचार्य क्या समझाना चाहते हैं? हमने यहाँ पर उदाहरण दिया था नरक गति का। नरक गति में कितने नरक होते हैं हम सबको पता? 7 नरक है। 7 नरक है। अब 7 नरक में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वहां पर हमेशा नारकी हमेशा रहते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। जैसे कहते हैं मुंबई कभी खाली नहीं होती है। खाली होती है कभी? कभी नहीं होती। रात को भी खाली नहीं होती है। लेकिन कोई गांव है तो वहां पर हो सकता है कि रात में बंद हो जाए और फिर एक आदमी निकले, फिर सुबह 4 बजे 2 आदमी निकले, या 3 से भी अधिक निकल सकते हैं। तो नारकियों में क्या होता है कि हमेशा जीव तो हमेशा पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है दीप्ति जी कि वह जन्म लेने वालों में अंतर पड़ सकता है। आशा बहन क्या मतलब हुआ? नारकियों में जन्म लेने में अंतर पड़ता, मतलब क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक समय में किसी ने जन्म लिया, हो सकता है कि दूसरे समय में कोई नहीं ले, फिर तीसरे समय में ले। नहीं, ऐसा समय आ सकता है। आपने थोड़ा समझा, ठीक है। ऐसा लेना आशा बहन कि ऐसा समय आ सकता है जब एक भी नारकी जन्म नहीं ले, उसको कहते हैं अंतर पड़ गया। क्या पड़ गया? अंतर। किसकी अपेक्षा से? नरक में जन्म लेने वालों की अपेक्षा से। मधु जी क्या कहा मैंने? नरक में जन्म लेने वालों की अपेक्षा से ऐसा हो सकता है कि देव और नारकियों में कोई भी जीव मनुष्य तिर्यंश से, मैंने मनुष्य तिर्यंश क्यों बोला आशा बहन? क्योंकि देव और नारकी में मनुष्य तिर्यंश से ही जीव जाते हैं। क्योंकि देव मरकर देव नहीं होता, नारकी मरकर नारकी नहीं बनता। तो देव और नारकी में कहां से जाएंगे? कहां से जाएंगे प्रीति जी? दीप्ति जी हैं, चलो मुग्धा जी बताएंगे। मुग्धा जी, देव और नारकी में कहां जाएंगे? मनुष्य तिर्यंशी जाएंगे। मनुष्य और तिर्यंश मर के ही तो देव और नारकी बनेंगे। देव नहीं बनेगा, नारकी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा कभी समय आ सकता है जब एक भी मनुष्य तिर्यंश मरकर देव या नारकी में नहीं उत्पन्न हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? नारकी में और या देवों में जन्म लेने वालों की अपेक्षा अंतर बढ़ गया। इतनी बात समझ में आ गई दीप्ति जी आपको? है ना? अंतर बढ़ा। अब क्या होगा? जब थोड़ी देर बाद में फिर उत्पन्न होने लगे, तो उत्पन्न होंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक ही जीव जन्म ले, या 2 जीव जन्म ले, या 2 से अधिक जन्म ले, तो 3 या 3 से अधिक जन्म ले। तो जब एक जन्म लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? नोकृति। जब 2 लेंगे तो अवक्तव्य, और 3 कहेंगे तो वहां पर कहेंगे कृति है। तो इस प्रकार से। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं? प्रथम समय में, क्योंकि जन्म नहीं हो रहा था और अब जन्म लेने में। लेकिन अगर बाद में देखिए प्रथम समय में, तो आपको हमेशा लगेगा कि वहां पर जो है कृति है कि वो 3 से अधिक जीव पाए जाते हैं। फिर एक कृति और बताए, उन्होंने बताया करण कृति। करण कृति में क्या बात है कि 5 शरीर को लेकर बात की, और 5 शरीर के नाम याद है दीप्ति जी? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन। ये 5 शरीर होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नवी पुस्तक में जो कृतीय नियोग द्वार है उसमें 2 वर्णन है, पहला गणन कृति और दूसरा करण कृति। आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी तो मंगलाचरण तो कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक में पता होना चाहिए क्या विषय आया कि करण कृति। क्या विषय है करण कृति में? कि जो 5 शरीर है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन और शरीर, इनके परमाणु को ग्रहण करता है, इनके परमाणु को छोड़ता है। वो ग्रहण भी करता और छोड़ता भी। 3 अपेक्षा बनी। जैसे हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं और खाना निकालते भी है। हमारे जो तीर्थंकर का जीव होता है उनके आहार तो होता है, लेकिन निहार नहीं होता। और जब केवली ज्ञान प्रकट होता है तो न आहार होता है और न निहार होता है। ऐसी अवस्था बन जाती है। अब हमारे क्या यहाँ तो बात करनी है नो कर्म प्रगणा की, कि जिस समय केवल ग्रहण हो उसको कहेंगे संघातन। ग्रहण करने को क्या कहते हैं? संघातन। और केवल निर्जरा हो उसको कहते हैं परिशातन। और दोनों हो तो संघातन और परिशातन। भाई ये परिभाषा तो बतानी पड़ेगी आप लोगों को। उषा दोषी आप बताएंगे संघातन
परिशातन, संगातन और परिशातन। संगातन मतलब ग्रहण करना, परिशातन मतलब केवल निर्जरा करना, छोड़ना, और संगातन परिशातन मतलब दोनों, ग्रहण भी करना और निर्जरा भी करना। कस्तूर जी बताएंगे संगातन, परिशातन, संगातन क्या कहते हैं? कस्तूर जी बताएंगे। संगातन को ग्रहण करना बोलते हैं, परिशातन को छोड़ना कहते हैं, हाँ, और संगातन परिशातन को ग्रहण करना और छोड़ना दोनों होता है। किसको छोड़ने की बात है? यहाँ पर सिर्फ औदारिक शरीर, अपने शरीर के परमाणु की बात, मतलब 5 प्रकार के शरीर के परमाणु को लेना है। परमाणु को, शरीर को परमाणु को ग्रहण करना और छोड़ना। हाँ, लेकिन शरीर 5 प्रकार के शरीर लेना, 5 प्रकार के लेना, मतलब औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन, 5 प्रकार के शरीर लेना। तेजस और कार्बन। अच्छा, तो अब अपन एक हुआ संगातन, एक हुआ परिशातन और एक हुआ संगातन परिशातन। शरीर कितने हैं? 5। तो 3 में 5 का गुणा कितना हो गया? 15। तो इसके भेद कितने हो गए? 15। लेकिन 15 नहीं होते, बस ये ध्यान रखना। भेद कितने होंगे? 13 होंगे। अब वो कैसे होंगे ये बात है, हमने तो गुणा 5 में 3 का किया तो 15 आता, यही पढ़ा है, 13 कैसे आ गए? तो हम आपको बता दें। औदारिक शरीर में संगातन भी होता है, परिशातन भी होता है, संगातन परिशातन भी होता है। ये की ये बात 3 बात वैक्रिक में ही बनती है, ये की ये 3 बात किस में बनती है? आहारक शरीर में भी। तो 3 दिया कितने हो गए? 9। तो ये हो गए। अब कौन से 2 शरीर बचे? अब सिर्फ जो विषय मधु जी का था, तेजस और कार्बन शरीर, हमारे तत्वासूत्र में तेजस और कार्बन शरीर था। उन्होंने एक सूत्र बोला था, अनादि संबंधे च। तेजस और कार्बन शरीर का संबंध क्या होता है? अनादि काल से होता है, ये नया नहीं होता। तो क्या होगा मुग्धा जी? तेजस और कार्बन शरीर में संगातन नहीं होगा क्योंकि अनादिकाल से है, लेकिन ऐसा परिशातन होगा और संगातन परिशातन होगा। तो वहां पर 2 दूनी 4 बनेंगे, तो कुल 13 जो है पद बन जाएंगे। फिर से बताता हूं मैं आपको क्या विषय चल रहा है। मधु जी आप पक्का करके लिख भी सकते हैं, आपका अच्छा है, आज भी आपने लिखा, बहुत अच्छा होमवर्क कर रहे हैं आप। क्या लिखने का अपने को? नवी पुस्तक का नाम क्या है? कृति अनुयोग द्वार। ममता जी दोषी, आपको भी याद करना, कृति अनुयोग द्वार। नवी पुस्तक का नाम क्या? कृति अनुयोग द्वार। इसमें 2 प्रकार की कृति का वर्णन किया, एक गणन कृति और दूसरा करण कृति। अपन क्या बात करें? करण कृति। करण कृति में 5 प्रकार के शरीर को लेना। नाम क्या उनके? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन। इन 5 शरीर को लेके जो इनके कर्म परमाणु को अपन ग्रहण करते हैं, अपन ने कहा ना कब करते हैं कि विग्रह गति के बाद में करते हैं, अपन सब जानते हैं, तत्वार्थ पढ़ा अपन ने, लेकिन करते हैं जब केवल पहले समय में ग्रहण करें, केवल ग्रहण करने को क्या बोलेंगे? संगातन। केवल निर्जरा करना, छोड़ना, उसको कहेंगे परिशातन, और दोनों करना उसको कहेंगे संगातन और परिशातन। बिल्कुल दीप्ति जी, कठिन तो नहीं पढ़ रहा ना? आपका तो वैसे भी अच्छा लिखेंगे तो बढ़िया हो जाता है आपका। संगातन, परिशातन और ये अभी बोलते हैं कि 5 शरीर है और 3 स्थिति बनी, एक संगातन, एक परिशातन, संगातन परिशातन। तो अपन गुणा करेंगे तो 15 भंग बनने चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, तेजस और कार्बन शरीर में जो केवल मुग्धा जी का, मधु जी का विषय था, उसमें कहता अनादि संबंध है। वो किसका संबंध है? अनादि काल से संबंध है। तो जब अनादि से है तो उसको किसने बनाया? मेरू बोला अनादि से किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। तो तेजस और कार्बन शरीर का अनादि संबंध है, तो किसने शुरू कहां से हुआ? आदि नहीं होगी तो संगातन नहीं होगा, लेकिन परिशातन होगा और संगातन परिशातन होगा, तो 2 भंग बनेंगे। तो तेजस और कार्बन में जो मधु जी का विषय है वो क्या है? मधु जी आपका विषय यही रहेगा, तेजस और कार्बन शरीर, तो 4 भंग बनेंगे। कितने बनेंगे? और उषा दोषी का और इनका मंजुला जी वगैरह क्या था? औदारिक, वैक्रिक, आहारक। तो इसमें कितने भंग बनेंगे? 3 भंग बनेंगे। तो कुल कितने भंग बन जाएंगे आशा बहन? 9 बनेंगे वो तो। 13 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 13। 5 शरीर के 13 पद बनो को ये भंग, 13 पद कह लो। आशा बहन बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे तो बराबर याद आएगा। अपन क्या कह रहे हैं? नवी पुस्तक का नाम कृति अनुयोग द्वार है। इसके अंदर करण कृति और गण कृति का वर्णन किया गया। करण कृति में 5 प्रकार के शरीर को लेकर चर्चा है। 5 प्रकार के शरीर का नाम है औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन। आचार्य कहते हैं कि जब इन शरीर के परमाणु को ग्रहण करता है तो उसको कहते हैं संगातन, जब इनके परमाणु को छोड़ता, निर्जरा करता है उसको कहते हैं परिशातन, और जब दोनों करता है तो संगातन परिशातन। तो औदारिक, वैक्रिक और आहारक में 3 पद बनते हैं, संगातन भी बनता, परिशातन भी बनता, संगातन परिशातन भी बनता। तो कितने पद बन जाते हैं? 9 पद बन जाते हैं। लेकिन तेजस और कार्बन 2 शरीर कैसे हैं कि अनादिकाल से संबंध है। अनादिकाल से संबंध है
तो क्या होगा आशाबेन, उसके अंदर आदि नहीं होगा, तो संगातन नहीं होगा, केवल क्या होगा, परिशातन और संगातन परिशातन होगा। उदाहरण है अपने पास तीर्थंकर का जीव का क्या होता है, जीवन में उनका ऐसे अतिशय होता है, आहार होता है, निहार नहीं होता, जन्म के 10 अतिशय में, और जब उनको केवल ज्ञान होता है न आहार होता है और न निहार होता है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। अब जैसे अपन अयोग केवली लेंगे, तो अयोग केवली में क्या योग चला गया, उनके अभी योग नहीं है। अयोग केवली 14 गुण स्थान में योग है ही नहीं, 13 गुण स्थान तक योग है। पहले गुण स्थान से लेकर मुग्धा जी, अपन बात क्या कर रहे हैं, मुग्धा जी किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं 14 गुण स्थान की, करण कृति की बात कर रहे हैं। और हम बात करें 14 गुण स्थान में क्या होगा, क्या 14 गुण स्थान में संगातन होगा, ममता जी दोषी? अपन को क्या पता देखना है कि काय वांग बना कर्म योग, सबको पता है। काय योग से क्या होता है, स आश्रव, उससे आश्रव होता है। अब क्या अयोग केवली के आश्रम है क्या? नहीं है, परिशातन होगा जी। नहीं ममता जी, तो आश्रम नहीं तो संगातन कैसे होगा? नहीं होगा। लेकिन उनके भी वर्तमान में सशरीर है, तो उनके पुराने बांधे हुए 9 कर्म के जो ग्रहण किए उनका क्या होगा कि उनका जो होगा परिशातन, केवल परिशातन होगा। संगात परिशातन संगातन भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण किए ही नहीं है। हमारी परिभाषा क्या है, संगातन में ग्रहण करना, संगातन परिशातन ग्रहण करना और निर्जला करना दोनों करना, लेकिन परिशातन करना मतलब कल छोड़ना। तो मुग्धा जी ने पकड़ लिया उसको कि देखो आप लोग नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया। क्या कहा उन्होंने कि केवल परिशातन होगा। कौन से गुण स्थान में? 14 गुण स्थान में, बाकी गुण स्थान में ऐसा नहीं होगा। हाँ जी। अब परिशातन और कैसे बनेगा अशोका जी, मैं बताऊं आपको। देखो जैसे अपनी बात, हाँ बताइए बताइए। नहीं आप पहले बताइए परिशातन कैसे हाँ, परिशातन और कैसे बनेगा। एक तो मैंने बता दिया 14 गुण स्थान में बनता है ना, और कैसे बनेगा बताता हूँ मैं आपको। जैसे किसी मुनिराज ने आहार शरीर बनाया, अपने शाम को चल रहे ना, आहार शरीर बनाया, तो वो 6ठे गुण स्थान में उनके औदारिक शरीर से पर्याप्त शरीर है। ये बात तो हमारे कसूरी बिल्कुल समझ आ जाएगी। आहार शरीर बनाया, अब आहार शरीर बनाया तो उस समय औदारिक के तो नहीं कर रहा वो ग्रहण, क्योंकि वो तो आहार के ग्रहण करने लग गया, तो औदारिक शरीर की परिशातन होगी उसकी, और आहार शरीर का संगातन होगा, संगातन परिशातन चलता रहेगा अंतर्मूर्त काल था। अब समझे ये कितना, मतलब अपन थोड़ा इसको देखेंगे कि कौन कहाँ जाता नहीं। मुनिराज है, औदारिक शरीर है, उनके मन में कोई शंका आई, कई प्रश्न पूछे, आहार शरीर बनाए। अब आहार शरीर बनाए तो आहार शरीर के परमाणु ग्रहण करेंगे, तो औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जो पुराने पढ़े वो तो निर्जरत होगी, तो केवल परिशातन होगा। कब तक होगा ये तो कसरी बताई, जब तक उनका आहार शरीर बना रहेगा, और जब आहार शरीर वापस लौट के आ गया तो बंद हो जाएगा, वापिस उनका संग्रहण संगातन परिशातन वो चालू हो जाएगा। तो ये नाम है करण कृति का। हमें तो अपना तो मंगलाचरण चल रहा है, और सूत्र नंबर अपने 23 की और कल पढ़ा था। और कौन सी बात चल रही थी, हमने तप रिद्धिधारी जो की बात चल रही थी। दीदी जी हमारे यहाँ मंगलाचरण के अंदर पहले अपन जानते हैं ना, अपन पाठ करते हैं कि 8 प्रकार की रिद्धियां होती है। पहला बुद्धि रिद्धि, और आगे नाम याद है आपको 2-4? बुद्धि रिद्धि, बोलिए। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, और ठीक है। अपन ने अभी अपन ने जो 23 सूत्र पढ़े ना, उसमें देखो बुद्धि रिद्धि की बात आ गई है, उसमें चारण रिद्धि की बात आ गई, क्रिया की आ गई, विक्रिया की भी आ गई उसके अंदर, और तप की भी बात हो रही। 4 रिद्धि की, चौथी की चल रही है। और बाकी कौन सी बची है रश्मि जी? अभी बची है रस रिद्धि की बात बची है, औषधि रिद्धि की बात बची है, बल रिद्धि की बात बची है, और क्षेत्र रिद्धि की बात है, और तप रिद्धि की बात अपनी चल रही है। और तप रिद्धि की बात में आज अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। पढ़े 24वें नंबर का सूत्र पढ़ना है, होस्ट डिसेबल्ड स्क्रीन शेयरिंग। थैंक यू होस्ट, हमारा होस्ट इज अ ग्रेट। जितनी अंतराय हमारे करते हैं, क्या बताएं। पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। अब आज हमको स्क्रीन नहीं मिलेगा। नमो तत्तवार्णम, नमो तत्तवार्णम। तप रिद्धि धारकों को नमस्कार हो। जिस तप के द्वारा मूत्र, मल और शुक्र आदि तप अर्थात दग्ध व विनष्ट कर दिया जाता है, वे उपचार से तप्त तप कहलाते हैं। तप्त हो गया है तप जिनका, वे तप्त तप वाले हैं। जिनके ग्रहण किए हुए 4 प्रकार के आहार का तपे हुए लोह पिंड द्वारा आकृष्ट पानी के समान निहार नहीं होता, वे तप्त तप रिद्धि के धारणक जिन है। इस रिद्धि से सहित तप्त तप वाले जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। रुकेंगे, ये कौन सी रिद्धि मुनिराज की होती है? तप, मतलब बताते हैं कि मुनिराज कौन होते हैं? तपस्वी होते हैं।
मुनिराज को तपस्या होते हैं, वो तपस्या करते रहते हैं, उपवास आदि करते रहते हैं, लेकिन उनके जो है तप नाम की रिद्धि से क्या बताया जा रहा है, उनमें क्या होता है, ये बात बताते हैं। इसको समझने के लिए अपन करेंगे। आपके घर में कभी आपने से देखा होगा, कोई बालक है, किसी के यहाँ आपने सुना भी होगा कि खाना खाता है, अच्छा खाता है, सब कुछ खिलाते हैं, मम्मी रोज बादाम का दूध पिलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन लड़के के कुछ मतलब जो है कमजोर पर कमजोर, कमजोर पर कमजोर, कमजोर पर कमजोर, दुबला पतला होता रहता है। ऐसा होता नहीं होता किसी किसी में? रश्मि जी, होता ही नहीं होता? मतलब अच्छा खासा खाना खिला रहे हैं, घर में सापी लोगों का तो वजन बढ़ रहा है, और उसका क्या वजन बढ़ नहीं रहा, वजन घटता रहता है, उसका घटता रहता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब इसका तो कुछ होता ही नहीं, जो खाते हैं कुछ असर ही नहीं करता, सबका सब निकल जाता है। क्या करता है उसका, है ना, ये निकल जाता है, कुछ असर ही नहीं करता। यहाँ पर मुनिराज की क्या बताया कि जो 4 प्रकार के जो आहार है, जब भी उन्होंने आहार किया, वो सारे के सारे मतलब अपन यहाँ पर उदाहरण कैसे बनेगा, खाया और एकदम मतलब जो है 2 नंबर पर चले गए और सारा निकल गया। लेकिन ये मुनिराज के क्या है कि ऐसे तप के प्रभाव से 4 प्रकार के आहार है, वो पूरे के पूरे जो है वो उसके अंदर शरीर के परमाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ भी निहार नहीं होता। और हमारे तीर्थंकर भगवानों के तो ये रिद्धि होती है, 10 प्रकार के जन्म से यही होती है। तो उन्होंने क्या कि तप जिनके ग्रहण किए गए 4 प्रकार के आहार, मतलब वो ले लेना 4 प्रकार के आहार कौन से आशा बहन? खाद्य, स्वाद्य, और ले। किसको खाद्य में किसको लेंगे मधु जी बताएंगे? मुग्धा जी कौन बताएगा? 4 प्रकार के आहार कौन से, उदाहरण देके समझाएंगे? पूरी, मिठाई, ये सब खाद्य जो ठोस पदार्थ है, खाद्य। हाँ, रोटी, दाल रोटी चावल, दाल रोटी। और स्वाद में स्वीट आ जाएगा। स्वाद में तो हम ये लेंगे सुपारी, मुंह पास वगैरह ले लेंगे, इलायची वगैरह, इलायची वगैरह ले लेंगे। हाँ, इलायची। हाँ, पेय में सब ये पानी वगैरह, शरबत वगैरह। हाँ, और ले में रबड़ी वगैरह। हाँ, आपने रबड़ी बहुत मतलब अपने प्रतापगढ़ की बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए रबड़ी याद आई, मुझे भी वही याद आई, क्योंकि प्रतापगढ़ की रबड़ी जो है प्रसिद्ध थी। तेल आदि मालिश वगैरह के लिए लगाए उनको। हाँ, वो भी आएंगे, वो भी लगाएंगे, सब लगाएंगे, मतलब सब प्रकार के जो है आ रहे हैं। अब ये इन्होंने बोला अशोका जी ने, तो वास्तव में अगर अपन रात को नहीं खाते हैं और रात को सिर दुखा और आपने बाम लगा लिया और आपने चंदन लगा लिया, तो उसको मतलब आहार माना जाएगा। 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं होगा। लेकिन ऐसा कहाँ, मैं सब समझने की बात है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ मतलब कभी जैसे कि, लेकिन समझना चाहिए कि अगर आपने रात में जिसके रात्रि भोजन का त्याग है और सिर दुख रहा है, मंजुला जी आप बंद मत कर देना, सिर्फ समझना। हाँ, नहीं तो आप कहेंगे, घर वाले भी नाराज हो जाएंगे आपसे कि आप कौन से स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं, अपने सब समझना है, समझना जरूरी है क्या कि किसको कहते हैं, जैसा जिसका शरीर यथा संभव देख के, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि दोष है कि नहीं है, मतलब आप लोगों को एक बार पता चलेगा, दोष अपन समझेंगे। यहाँ तो मुनिराज की बात चल रही है कि उनके सब प्रकार के आहार ग्रहण किए, सब कैसे हो जाते, उदाहरण दिया, लो पिंड द्वारा आकृष्ट पानी के समान, मतलब जो बिल्कुल सब सुखा लेता है। मुग्धा जी से और मेरे प्रश्न है, ऐसा ही उदाहरण कहां पर आया मुग्धा जी? कर्मकांड में आया है। हाँ। किसको याद है? ममता जी को भी होगा, कस्तूरी जी को याद होगा, आप लोगों को याद है कर्मकांड की दूसरी गाथा ही है, कर्मकांड की दूसरी गाथा। अरे कर्मकांड का शिविर हुआ है तो वो सर मैं बताऊं, वो तो नहीं है, मुझे एक पता है कि गर्म तवे पर जल की बूंदें डालेंगे तो उड़ जाती है केसव। हाँ, चलो अच्छा है आपने शिविर के ऊपर कर लिया। ये दूसरी गाथा है, वहां पर कहते हैं कि जीव कैसे कर्म परमाणु को ग्रहण करता है। तो जैसे गर्म लोहे को अपन पानी में डालते ना, ये पहले बनाते थे, संडासी वगैरह बनाते थे और उसको गर्म करके डालते थे, सारा पानी सोख लेता था, वो एकदम चारों तरफ ग्रहण करता। वैसा कुछ तो वहां भी आया। यहाँ पर क्या है कि शरीर के अंदर जो भी गया, अन्न जल पानी गया, वो सब जो है उसका शरीर जो है उसको सोख लेता है। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है। अब 25 नंबर की रिद्धि को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े। क्या नाम है? नमो महातवाणम। दीप्ति जी आपके पास है क्या? हमारे दीप्ति जी के पास पुस्तक है क्या? नहीं, तो आप पढ़िए दीप्ति जी। नमो महातवाणम। नमो महातवाणम, जिस तप के द्वारा मूत्र, मल और शुक्रादि तप्त अर्थात दग्ध व विनष्ट कर दिया जाता है, वे ये ऊपर वाली रिद्धि का ये हो गया अपना। आपको नीचे वाला पढ़ना है, जो अणिमादि। महातप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, जो अणिमादि 8 गुणों से सहित है, जल चारणादि 8 प्रकार के चारण से अलंकृत है, प्रकाशमान शरीर प्रभा से संयुक्त है,
दो प्रकार की अक्षीण रिद्धि से युक्त हैं, सर्वौषधि स्वरूप हैं, पर पानी पात्र में गिरे हुए सब आहारों को अमृत स्वरूप से पलटाने में समर्थ हैं, समस्त इंद्रों से भी अनंत गुणे बल के धारक हैं, आशीर्विष और दृष्टिविष लब्धियों से संबंधित है, तप्त तप रिद्धि से संयुक्त है, समस्त विद्याओं का धारक है, मति श्रुत अवधि एवं मन पर्याय ज्ञानों से तीनों लोगों व्यापार को जानने वाला है, वह मुनि महातप रिद्धि का धारक है। कारण की महत्व के हेतुभूत तप विशेष को उपचार से महान कहा जाता है, वह जिनके होता है वे महातप रिद्धि है, ऐसा सिद्ध है। अथवा महस अर्थात तेजों का हेतुभूत जो तप है वह उपचार से महा होता है, शेष सुगम है। इन महातप रिद्धि धारकों को मन वचन कार्य से नमस्कार करता हूँ। तो ये 25वीं रिद्धि में क्या नाम दिया? महातप रिद्धिधारियों को। तो महातप में किसको लिया उन्होंने? आशा कितने बोला है इसमें? आप लोग को पेंसिल से अगर पुस्तक नहीं है तो भी नाम लिख सकते हैं जिसके पास में है, कि जैसे पहला बोल क्या है? जो अणिमादि 8 गुणों से सहित है, ये पहला बोल है। ऐसे अगर अपन बोल बनाएंगे तो करीब 10 या 11 बोल बन जाते हैं। मैंने शायद 10 बनाए, 11 बने, 10 11 बोल तो बन ही जाएंगे कम से कम, ठीक है ना। तो दूसरा बोल क्या? जल चारणादि 8 प्रकार के चारण गुणों से अलंकृत है। क्या मतलब हुआ? पहले बोल में दूसरे बोल में क्या मतलब हुआ? अणिमा महिमा आदि जो 8 रिद्धियां हैं उनसे पहली तो विक्रिया रिद्धि है अणिमा महिमा। पहले के अंदर तो उन्होंने विक्रिया रिद्धि ले ली और दूसरे के अंदर उन्होंने क्रिया रिद्धि ले ली। दूसरे हाँ चारण क्रिया, मतलब वही चारण रिद्धि, वही क्रिया रिद्धि आ गई ना। देखो क्रिया रिद्धि के 2 भेद होते हैं, विक्रिया और क्रिया। तो क्रिया किसको कहा? जल पर चलना, पत्ते पर चलना, फूल पर चलना, अग्नि पर चलना, धूप पर चलना, ऐसी उसको क्रिया कहते हैं। इन्होंने पहले विक्रिया ली, अणिमा महिमा लघिमा गरुमा जो होते नहीं है, इनको जो है लिया। तो पहला बोल क्या है? किसकी बात चल रही है? महातप रिद्धिधारी मुनिवरों को नमस्कार किया। तो ये महान कारण उनको। तो अभी तक जितनी रिद्धियां आई उन सबके बोल यहाँ पर आ गए और आगे आने वाले की सब आ गए। मतलब महान तप रिद्धिधारी किसको कहा गया है? जिसके अंदर अन्य सारी रिद्धियों के गुण आ गए। तो पहले में क्या लिया उन्होंने? अणिमादि 8 गुणों से लिया, अर्थात उन्होंने ले लिया विक्रिया रिद्धि को। दूसरे में किसको ले लिया? जल चारणादि, पूरे नाम नहीं लिए लेकिन यहाँ तो लिख भी दिया 8 गुणों से। देखो 8 लिखे उन्होंने, 8 प्रकार के चारण गुणों से अलग करते हैं। इसमें भी 8 गुण जल चारणादि में भी। अरे बहुत भी हो सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने 8 लिखे हैं। आगे आप बना सकते, क्योंकि उन्होंने 8 का उदाहरण देते हैं जल चारण में, और एक आकाश गमनी का करके फिर बोलते हैं और भी भेद हो जाते हैं, अपन देखे थे उसके अंदर। हाँ। लेकिन यहाँ लिखे तीसरे बोल में प्रकाशमान शरीर प्रभा से संयुक्त है। ये कौन सा हो गया? बोलो कौन बोलेगा? ये तो रश्मि जी बोल सकते हैं, दीप्त तप रिद्धि वाले, जो दीप अपन पढ़ा दीप्त तप्त, दीप्त उसका नंबर आ गया। उसके बाद 2 प्रकार की अक्षण रिद्धि से युक्त क्षेत्र रिद्धि की बात आ गई, ठीक है। उसके बाद में सर्व औषधि स्वरूप है, मतलब सारी औषधि रिद्धियां आ गई। पानी पात्र में गिरे हुए सब आहार को अमृत स्वरूप पलटने में समर्थ है। ये देखो रस रिद्धि की बात आ जाएगी। हाँ, पानी पात्र में हाथ में गिरे हुए, तो उसको देना मतलब मीठा, मतलब अगर किसी सुदामा श्रावक के घर भी चले जाए और नमक का पानी मिला है तो उनके हाथ में ऐसी रिद्धि होती है कि उनको तो बराबर अनार का जूस जैसा बढ़िया बढ़िया, मतलब श्रीखंड जाजरिया सब स्वाद आ जाएगा। ये उनकी रिद्धि का कारण है। चंदन बाला का आहार दिया वो वाला। हाँ, चंदन बाला का कुछ भी नहीं था, लेकिन वो एकदम उसमें चंदन बाला का उदाहरण सही बैठेगा, यहाँ बिल्कुल सही बैठेगा। मतलब अपने को ऐसे उदाहरण से याद रखेंगे ना तो अपने को समझ में आएंगे। लेकिन इन रिद्धियों के महत्व नहीं करनी कि तप के बल से सब कार्य स्वतः हो जाते हैं। महिमा तो किसकी है? उपवास की भी नहीं है। जितने समय में उन्होंने अपने आत्मा का ध्यान किया, अपना उपयोग अपने आत्मा में लगाया, उसकी महिमा है मुग्धा जी। महिमा किसकी है? जितने समय तक उनका उपयोग अपनी आत्मा में लगा, उस शुद्धोपयोगी मुनिराज को नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? कस्तूरी जी, कस्तूरी जी किसको नमस्कार करते हैं? शुद्धोपयोगी को, शुद्धोपयोगी मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं अपन, शुद्धोपयोगी के, है ना। लेकिन उसको बाहर से बताया कि ऐसे जो मुनिराज होते हैं शुद्धोपयोगी मुनिराज, उनके जितनी शुद्धोपयोग में एकाग्रता होती है तो उसके बल से अन्य विवाही में क्या क्या प्रकट हो जाता है, उन सबका ज्ञान कराया जा रहा है। क्या ममता जोशी जी?
मतलब अपन शरीर के उपवास करने वाले की अनुमोदना नहीं कर रहे हैं, हम तो जो शरीर के जिनके उपवास हो जाता है क्योंकि वे अपने आत्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं, उनका उपयोग अपने आत्मा में एकाग्र करते हैं और बाह्य में क्या क्या प्रकट हो जाता है उनकी बात है। मुनिराज उपवास करते नहीं, मुनिराज का उपवास हो जाता है। हम लोग वो श्रावकों का एक ट्रेनिंग देते हैं कि कल उपवास करेंगे, कल ये करेंगे, अब 10 लक्षण आए, अपन 1 करोड़ नियम ले लेते हैं, 1 टाइम का खाना खाएंगे, तो ये अपन लोग लेते हैं। लेकिन मुनिराज के सहज हो जाते हैं। अब अपन क्यों लेते हैं दीप्ति, क्यों करते हैं अपन उपवास? कि जब हम व्रती बने तब उस समय किसी दिन हमको आहार नहीं मिले तो उस दिन हमारी इतनी ट्रेनिंग हो कि हमें संकलेश भाव नहीं हो। उपवास करने का कारण रश्मि जी क्या है? ये वास्तव में श्रावक को आगे के आचरण पालन करने की ट्रेनिंग है कि अगर किसी दिन तेरे को खाना नहीं मिले, तू बंबई से ऑफिस से लेट से आया और तेरे को रात पड़ गई, तो अब ये नहीं कि भाई आज तो खा लेता हूँ, भाई क्या करूँ, ऑफिस में दिन भर नहीं खाया है, तो कोई बात नहीं, खाकरा ही दे दो, सूखा बिना पानी का दे दो, जल्दी से खा लो। और मधु जी भी होंगे कहीं ले लो, अभी तो अभी दी ने जल्दी से दिन भर कुछ नहीं खाया, अब खा लो। मतलब वो बेचारा सामने वाला नहीं खाना चाहेगा तब भी कहेगा अभी तो बिल्कुल 6:30 बजी है और अभी तो बस 6:45 बजे तक अस्त होता है, आप तो ऐसा करते हैं सूखा ही खा लेते हैं, खाकरा खा लो और एक दूध का गिलास पी लो। तो ये बहुत होता है। तो ये यहाँ ये कहते हैं कि उपवास वगैरह करने की जिनकी आदत होती है तो उनकी ऐसी आदत हो जाती है कि वो सबको ऐसी स्थिति में परीक्षा में सहन कर सकते हैं। चलिए आगे का पद देख रहे हैं। यहाँ पर आगे उन्होंने देखो उसको ले लिया, इंद्रों से भी अधिक महान गुण के धारक है ना। आगे लिया उन्होंने आश्यविष दृष्टिविष दोनों रिद्धि का लिया था उन्होंने, कल अपन ने किया था। तप्त रिद्धिधारियों से समस्त विद्याओं के धारक, मति शुद्ध अवधि मन पर्यंक, मतलब इन सब रिद्धिधारियों के गाता है, उनको महान कहा। और फिर बताया महान किसके कारण है कि तप के कारण महान है, तप के कारण जिनको होता महान है, ऐसे महर्षि को नमस्कार किया। चलो आशा बहन सूत्र नंबर 26, नमो घोर तवाणम। नमो घोर तवाणम, घोर तप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। हाँ रश्मि जी आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछने वाला हूँ इसके बाद में आशा बहन जो आरायण प्रकरण आपको उत्तर, हाँ बोले, कठिन नहीं है, आप ये मत करिए कि आपको पंतनगर की तरफ से कुछ मतलब वो हो जाएगा, आपका नाम ऊंचा ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ अब सुनिएगा। उपवास में 6 मास का उपवास, अवमोदरी तपों में 1 ग्रास, वृत्ति परिसंख्याओं में चतवर अर्थात 84 में भिक्षा की प्रतिज्ञा, रस परित्याग में उष्ण जल युक्त ओदन का भोजन, विविक्त शय्यासन में वक्र व्याघ्र तरफ से छवल्ल आदि श्वापद अर्थात हिंस्र भोजियों से सेवित, सही और विंध्य आदि अटवियों में निवास, काय क्लेशों में जहाँ तीव्र ठंडक हो तथा तीव्र गर्मी पड़ती हो ऐसे प्रदेश में, तब वृक्ष के खुले आकाश। रुकेंगे बस सिर्फ इतना ही बताना रश्मि जी किसकी बात चल रही है यहाँ पर? बहिरंग तप की। बहिरंग तप की, देखो मैंने कहा ना कि पंतनगर का नाम है ना, ये देख है ना। बहिरंग तप कितने होते हैं? 6। अब आगे की लाइन पढ़ो आप, इस यहाँ तो लिखा आगे तो 12, यह 12 प्रकार का ही तप कायर जनों की भयोत्पादक है। मतलब 12 प्रकार तक जो कायर जन होते हैं उनको भय होता है, लेकिन मुनिराज को भय नहीं होता। लेकिन 6 बहिरंग की बात की और 6 अंतरंग की वो बात भी वहां पर लिखी है। क्या लिखा? इसी प्रकार अभ्यंतर तप में, अभ्यंतर मतलब अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावरण, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानंतरम। अब किसको याद है अंतरंग के 6 तप और बहिरंग के 6 तप? मुग्धा जी सुना रहे, सुनाइए मुग्धा जी, बहुत बराबर है, सुनाइए मुग्धा जी। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान। रुकेंगे, ये कस्तूरी जी ये दोनों सूत्र कौन से अध्याय में कहां पर आए? वो पता नहीं, मगर ये 12 तक पता है। कब है? सूत्र का पता नहीं है, पढ़ा है अच्छा। काफी बार। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में आए, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के दोनों 6 प्रकार के। और अपन उत्तम तप के दिन भी इसकी चर्चा करते हैं, जब 10 लक्षण आने वाले हैं ना उस दिन करते हुए बाद में भूल जाते हैं, तो आचार्य बार बार अपने को याद दिलाते हैं कि 6 तप, हर साल वही याद करते हैं 6 तप अंतरंग और 6 बहिरंग के लिए। और पंडित लोग भी आते वही बताते हैं और अपन श्रावक भूल जाते हैं, उनको भी आसानी रहती है कि आप भूलते जाओ तो हमको नहीं तो नया करेंगे, अगर आपको याद होगा तो हर समय परिश्रम आगे तो उनको भी मेहनत बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा है, मतलब अपन लोग भूल जाते हैं तो जो पंडित लोग आते हैं उन पर बड़ा उपकार हो जाता है
कि उनको नया विषय तैयार करके नहीं आना पड़ता है, एक बार तैयार कर लिया तो हर साल वही हर परिषद में चलता रहता है और सब ताली बजानी पड़ती है। तो बहुत अच्छा काम है, मतलब ये बात गोदा जी ने अमेरिका में बोली थी प्रवचन में। जब वो पूछ रहे थे तत्वार्थ तो पढ़ा रहे थे, तो वो साल में एक बार जाती, गर्मी में गए थे, पिछले साल गए थे, तो कुछ प्रश्न पूछा तो लोग भूल गए, तो कहते अच्छा है भूल जाते हैं, तो हमको ज्यादा तैयारी करनी पड़े। ये बात सही है। चलिए, तो यह 12 प्रकार के तप, क्यों घोर तप कहा ना, तो पहले क्या कहा था उन्होंने, इसको घोर लिया था और महातप लिया था। दोनों में अंतर क्या किया? महातप में जिसको सभी 8 के 8 प्रकार की विद्या प्रकट, उसको महातप कहा, और घोर तप में क्या कहा कि जो 12 प्रकार के तपों को करके भी मतलब है उनको भय नहीं उत्पन्न होता। सबसे बड़ी बात क्या, भय नहीं होता है। अपन क्या कहते हैं, बेचारे महाराज इतनी ठंड पड़ रही है, अपन तो 2 रजाई में सो रहे हैं, बेचारे। अरे महाराज बेचारे नहीं, माँ मुनि बड़भागी व भोगनते वैरागी। मुनिराज तो बड़े भाग्यशाली होते हैं, दौलत राम जी कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, बेचारे, है ना, कितनी ठंड पड़ रही, कितनी ठंड पड़ रही है। नहीं नहीं, मुनिराज जो ने क्या लिखा, भय से भी आक्रांत नहीं होते हैं। पढ़ो आशा बहन, पूरा कर लो इसको। 12 प्रकार के तपों का उत्कृष्ट अवस्था में, पढ़ो, आगे का ही है 12 प्रकार। इस प्रकार जहां पर आपने पढ़ा था। तप की परिक्रमा करना चाहिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट पे है आशा बेन। 12 प्रकार के तपों की उत्कृष्ट अवस्था में वर्तमान साधु घोर तप कहलाते हैं। यह तात्पर्य है, यह भी तप जनित रिद्धि ही है, क्योंकि बिना तप के इस प्रकार का आचरण बन नहीं सकता। इन घोर तप ऋषिवरों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। चलिए मुग्धा जी पढ़िए 27 नंबर का सूत्र। नमो घोर परक्रमाणम। घोर पराक्रम रुद्धिधारक जिनों को नमस्कार हो। तीनों लोकों का उपसंहार करने, पृथ्वी तल को निगलने, समस्त समुद्र के जल को सुखाने तथा जल, अग्नि एवं शिला पर्वत आदि के बरसाने की शक्ति का नाम घोर पराक्रम है। है पराक्रम जिन जिनों का, वे घोर पराक्रम कहलाते हैं, उनको नमस्कार हो, यह अभिप्राय है। यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति आने से क्रूर कर्म करने वाले असुरों को नमस्कार करने का प्रसंग नहीं आता, क्योंकि इस सूत्र में जिन पद की अनुवृत्ति हो जाती है। बहुत सरल है। अब यहाँ पर घोर पराक्रम लिया, मतलब ये चाहे तो आकाश से जो है पानी बरसा सकते हैं, पत्थर बरसा सकते हैं, पत्थर को भी पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, असुर जाति के देव भी कर लेते हैं। तो किए आपको कोई जान पहचान का है? कमट ने किए थे। कमट ने क्या किए थे, पार्षद ऊपर पत्थर बरसाए, पानी बरसाए, सब बरसाए ना, तो ये कहते हैं वो भी घोर पराक्रम वाली हो गया, हम तो उसको नमस्कार करेंगे। कमट को नमस्कार थोड़ी नहीं करते अपन तो पार्षनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। तो पार्षनाथ भगवान उस समय मुनि अवस्था में थे, तो उस समय पार्षनाथ भगवान को नमो घोर गुणानम कह के नमस्कार कर सकते हो। उस समय ना वो तो सहन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ वो तो सहन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो वो तो उपसर्ग था। यहाँ पर क्या बात चल रही है कि ऐसे मुनिराज जो चाहे उनमें ऐसा पराक्रम होता है कि पानी बरसा, जहां पर अकाल पड़ रहा तो पानी भी बरसा सकते हैं, कहीं पर चाहे तो पत्थर भी बरसा सकते हैं। मतलब इस प्रकार के मां शिला पर्वत आदि को बरसाने की शक्ति का नाम है। मतलब है पहाड़, है बालू रेत की जमीन, लेकिन वहां पर बरसात आदि कर सकते हैं, ऐसे जिन्हों को यहाँ पर घोर पराक्रम कहा है। ठीक है रश्मि जी, आपका पुस्तक पढ़िए 28 नंबर का। नहीं, पीडीएफ नंबर मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा ठीक है, उषा जी के पास में, उषा जी आ गए, तो उषा जी आए। उषा जी आपके पास में, और नहीं है तो जिसके पास में पढ़ेगा हमारे अशोका जी पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? आपका नंबर आएगा। अभी आप बहुत 1.5 घंटे से पढ़ के आए, थोड़ा 1 मिनट में लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा ना आपको। नमो घोर गुणानम। हाँ, नमो घोर गुणानम। घोर गुण जिनों को नमस्कार हो। घोर अर्थात रौद्र हैं गुण जिनके, वे घोर गुण कहे जाते हैं। शंका, 84 लाख गुणों के घोरत्व कैसे संभव है? समाधान, घोर कार्यकारी शक्ति को उत्पन्न करने के कारण उनके घोरत्व संभव है। उन घोर गुण जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। जिन शब्द की अनिवृत्ति होने से यहाँ अति प्रसंग भी नहीं आता। गुण और पराक्रम के एकत्व नहीं है, क्योंकि गुण से उत्पन्न हुई शक्ति की पराक्रम संज्ञा है।
मतलब इन्होंने 27 नंबर और 28 नंबर में कंपेयर किया। देखो अपन एक एक शब्द चल रहे ना, घोर तप भी आया था, घोर पराक्रम भी आया, तो यहाँ उन्होंने बोला कि पहले आपने घोर गुण को अभी नमस्कार किया, पहले घोर पराक्रम को नमस्कार किया, तो दोनों में क्या अंतर है? एक कार्य और कारण है, गुण कारण है और पराक्रम कार्य है, ये उन्होंने अंतर बता दिया। और इसमें एक प्रश्न पूछा गया 84 लाख वाला कि 84 को घोर के 100 तो हो ही नहीं है। अरे 100 आउट ऑफ 100 आए तब तो हम कहें मोस्ट इंटेलिजेंट है। आप तो 84 को ही बोल रहे हैं कि घोर है ना। 84 लाख गुणों को क्यों बोल रहे हैं कि नहीं वो 84 लाख में उसके जो पराक्रम की जो कार्य किया जा रहा है वह जो है घोर कार्यकारी शक्ति को उत्पन्न करने के कारण उसमें घोरत्व गुण है। घोरत्व गुण मतलब घोर कार्यकारी करने के लिए। इस प्रकार से इन रिद्धिधारी मुनियों को जो वास्तव में अपने आत्मा के ध्यान में ही लीन है, बाहर में अनेक अनेक प्रकार से जो उनके शरीर संबंधित अतिशय प्रकट होते हैं। शरीर का अतिशय जीव मोक्ष मार्ग में कोई भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का संस्थान हो, काला हो, कुब्जा हो, 6 प्रकार का संस्थान 13वें गुण स्थान तक है। शपक शनि चढ़ जाओगे, ऐसा नहीं कि काले रंग को हम शपक शनि चढ़ाएंगे, आपको तो शुक्ल ध्यान करना है, आपका रंग सफेद नहीं, प्लीज वेट, गो टू पार्लर, मेक इट योरसेल्फ व्हाइट, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वो कोई भी रंग का हो, मुनिराज के कोई भी रंग हो, कैसा भी शरीर हो, सिर्फ वज्र नारायण शरण होना चाहिए, लेकिन संस्थान का कुछ भी नहीं है। हाइट कम हो, छोटा हो, उनके बाल सफेद नहीं हो, कहीं गड़बड़ हो रहा हो कि भाई प्लास्टिक सर्जरी करा के जरा बढ़िया होके आ जाओ तब अपन शपथ श्रेणी चढ़ेंगे। क्या कर रहे हो? लोग तुमको नमस्कार करेंगे। तुम मीटिंग में जा रहे हो, कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनो, लोग 4 लोग देखेंगे। यहाँ कितना ध्यान रखते हैं। कोई भाई चले जाए तो घर में बोला आधा घंटा तो आपको लेक्चर ही मिल जाएगा कि अरे सब लोग है, यही शर्ट निकाला था क्या आज, इतने कपड़े पड़े हैं, नहीं तो चलो अभी चल के बाजार से दिला देते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष जाने में कहाँ चिंता कर रहा है। 6 प्रकार के सैनन तो ठीक है वजह से, लेकिन संस्थान जो ना है ना, ये नहीं कहा कि सब जो संस्थान कामदेव होना चाहिए, कोई भी उसकी जो नहीं है। तो महिमा तो केवल अपने आत्मा में एकाग्रता करने वाले उनके बाह्य में क्या क्या गुण प्रकट होते हैं उसकी बात चल रहे हैं। अब 29 नंबर की पढ़ना है हमको, आगे पढ़िए। नमो अघोर गुण ब्रह्मचारिणम, नमो अघोर गुण ब्रह्मचारिणम, अघोर गुण ब्रह्मचारी जिनों को नमस्कार हो। ब्रह्म का अर्थ 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती स्वरूप चरित्र है, क्योंकि वे शांति के पोषण का हेतु है। अघोर अर्थात शांत है गुण जिसमें वह अघोर गुण है। हाँ, मतलब घोर, देखो घोर पहले घोर है, घोर अब क्या अघोर, और अघोर का अर्थ क्या किया यहाँ पर? शांत किया। जैसे अग होता ना, अग अनग, घ अग अनग, जैसे 4 शब्द होते हैं देखो, क ख ग घ। घ का मतलब होता है आत्मा, ये नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। अघ पापी, अनग मतलब पाप से रहित। तो यहाँ पर घोर बनाया ना, अघोर बनाना मतलब जो घोर नहीं है। किसमें नहीं? घोर गुण में। इन्होंने यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ किया है 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती में स्वयं चढ़ने में। अपन ब्रह्मचर्य, ब्रह्म कहता है कि आत्मा में जो ब्रह्म मतलब आत्मा और आत्मा में चरण करे उसके ब्रह्मचर्य व्रत होता है। 10 लक्षण दोनों करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किसको क्या ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या किया? किसमें चढ़ता? वो 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती स्वरूप जो चारित्र है उसको ही वह जो है शांति के पोषण का हेतु है। देखो शांति नहीं है, शांति के पोषण का हेतु है, कारण बताया है, ये ध्यान रखना। व्रत को, समिति को, शांति का क्या बताया? केवल कारण बताया, निमित्त कारण बताया। अघोर अर्थात शांत है, घोर नहीं है। घोर मतलब उपद्रव, घोर उपद्रव मचा रखा, उसका अघोर का अर्थ क्या किया? शांत किया। और शांत ऐसे गुण है, वो कौन से? अघोर गुण है। अघोर गुण ब्रह्म का आचरण करने वाली अघोर ब्रह्मचारी कहलाते हैं। जिन यहाँ पर ब्रह्मचारी वो नहीं लेना, ब्रह्मचारी यहाँ पर ब्रह्मचारी किसको कहा? जो 5 व्रत, 5 समिति, 5 समिति और 3 गुप्ती में जो लीन है उनको कहा इन्होंने। और इनके कारण क्या होता है? जिनके तप के प्रभाव से डमरी, इति, अदर इति, विति, रोग, दुर्भिक्ष, वेर, कलह, वध, बंधन और रोध आदि शांत करने की शक्ति उत्पन्न हुई है, उसे अघोर ब्रह्मचारी है, यह तात्पर्य।
उन अघोर ब्रह्मचारी जिनों को नमस्कार हो। अब शंकाकार क्या पूछने वाला मालूम है कि इसमें और पहले वाले में क्या अंतर है? क्योंकि वहां भी आपने घोर पराक्रम बोला और यहाँ भी आपने बोला कि दुर्भिक्ष वैर कलह को नाश कर दे, तो शंकाकार क्या पूछेगा प्रीति जी, वही प्रश्न दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ क्या बताएंगे, यहाँ पर केवल उनको औषधि रूप, मतलब कलह हो रहा है, वैर हो रहा है, दुर्भिक्ष पड़ रही है, अकाल पड़ रहा है, गर्मी हो गई है, तो ऐसी चला देते हैं, मतलब उसको लिया। और वहां पर क्या हर प्रकार के गुणों की उन्होंने बात कर दी है, वहां करुणा भाव की भी बात कर दी है। इस प्रकार दोनों में अंतर है, यही अंतर आप बताएंगे। प्रीति जी आप पढ़ेंगे फिर से, प्रीति जी का नंबर आ गया नहीं, अभी उनका मधु जी का ग्वालियर जी को आए ना अभी वहां से। हाँ मधु जी आपका ही नंबर था, वो प्रीति जी का तो निकल गया, आप मतलब कोई बात नहीं। हाँ क्या फर्क पड़ता है, कहाँ से पढ़ना है? शंका से। शंका लमो घोर गुणम भवचारिणम, इस सूत्र में अघोर शब्द का आकार क्यों नहीं सुना जाता? संधि युक्त निर्देश होने से युक्त आकार का यहाँ श्रवण नहीं होता। इसका उत्तर कमलेश जी दे सकते हैं, कमलेश जी अभी है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं नियम जानता हूँ, जो शब्द आया है इसका उत्तर आप में से कौन देना चाहेगा? कमलेश जी को मैं शाम को पूछ सकता हूँ, बराबर देंगे। वो क्या लिखा उन्होंने कि घोर ब्रह्मचारी में आकार क्यों नहीं आया? हाँ क्यों नहीं आया? में नियम में तो जो एस होता है उसका हाँ वो एस की बात है, अपन ने वो बोला था ना वहां पर साइलेंट हो गया उसके आकार होते हैं ना, जो आकार मकार नहीं, वो बात नहीं है। ये जो एस है ना, अनुग्रह जो है ना, उसके लिए आया, तो अनुस्वार बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं, एस बनाया उसका मतलब अ है, उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, लेकिन संधि वगैरह करते हैं तो उसमें अघोर आ जाता है। ये व्याकरण का नियम है और तत्वार्थ सूत्र में बहुत जगह आया है ये बात। चलो आगे चलेंगे, पढ़िए मधु जी। समाधान संधि युक्त निर्देश होने से उक्त आकार का यहाँ श्रवण नहीं होता। दृष्टि अमृत और अघोर गुण ब्रह्मचारी में क्या भेद है? समाधान उपयोग की सहायता युक्त दृष्टि में स्थित लब्धि से संयुक्त दृष्टि बीज कहलाते हैं, किंतु अघोर गुण ब्रह्मचारियों की लब्धियां सर्वांगत असंख्यात हैं। उनके शरीर से स्पष्ट वायु में भी समस्त उपद्रवों को नष्ट करने की शक्ति देखी जाती है। शरीर से पृष्ठ वायु में भी समस्त उपद्रवों को नष्ट करने की शक्ति देखी जाती है। इस कारण दोनों में भेद है। विशेष इतना है कि अशुभ लब्धियों की प्रवृत्ति लब्धु युक्त जीवों की इच्छा के वश से होती है, किंतु शुभ लब्धियों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकार से संभव है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना भी युक्त लब्धियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। रुकेंगे, कौन समझाएगा इसका? इसका अर्थ क्या पूछ रहा है? दृष्टि अमृत और अघोर ब्रह्मचारी में क्या अंतर है? तो आचार्य ने जब टीका में समझाया, दृष्टि विष और दृष्टि अमृत दोनों लिया था कल उन्होंने, तो दृष्टि विष में लिया था। तो देखो दृष्टि विष कब होगा? जब मुनिराज उसको किसी के ऊपर क्रोध से देखे, मतलब उपयोग में ले। उनको ऐसी शक्ति तो है कि अगर वो कोई गुस्से से देखे और कोई तो वो जल जाए, उसका नाश हो जाए, लेकिन वो कब कार्य करेगी? जब उपयोग से युक्त हो। क्या कहा उसको? उपयोग से। किसी मुनिराज को दृष्टि विष नाम की लब्धि रिद्धि प्रकट हुई है और आप जाएंगे, तो आप तो नहीं जाएंगे, नमस्तु कैसे बोलेंगे? हम कैसे आएंगे? अरे उनको तो दृष्टि विष हमारे तरफ जैसे देखेंगे तो हमारे वो तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या पूछा कि नहीं, वो कब होगा? जब वो उपयोग में लेंगे तभी होगा, वो उनको रिद्धि प्रकट हुई है। लेकिन यहाँ जो रिद्धि बात कर रहे हैं, नमो घोर ब्रह्मचारी के मुनिराज बैठे हुए आपसे एक कोस दूर, कहाँ बैठे हुए हैं? एक कोस दूर, और एक कोस दूर पर कोई प्राणी तड़प रहा है, उसको कोई रोग हो रहा है, और मुनिराज विहार करते हुए निकले। लेकिन दूरी कितनी है प्रीति जी? एक कोस की दूरी है, और इतनी सुबह का टाइम था, जोर से हवा चल रही थी, और हवा उनके मुनिराज के शरीर से स्पर्श किया, और वो जाके वो जो पड़ा था वहां पर स्पर्श कर गई, तो उसका रोग दूर हो जाता है। कुछ किया नहीं है, मुनिराज अपना विहार कर रहे हैं। क्या अशोका जी? मुनिराज तो विहार कर रहे हैं, लेकिन उस रेंज में आ गए कि जहां तक उसकी रिद्धि की है तो वायु भी स्पर्श करेगी। ऐसे ही मुनिराज ने कुछ जल शुद्धि के लिए गए, उन्होंने हाथ धोए, अपने शुद्धि की ना, और वो पानी बहकर वो कोई एक भूखा प्यासा कोई पड़ा हुआ था वहां पर जाके लग गया, उसको स्पर्श करके चला गया, तो पानी का भी इतना प्रभाव है कि वो जो उसके अंदर कर लेगा। ये दोनों में अंतर है। चलिए आगे का एक और सूत्र पढ़े थे 30 नंबर का, कौन पढ़ेंगे?
पढ़ेंगे। मुग्धा जी पढ़िए ना, मुग्धा जी पढ़ो। मधु जी तो म्यूट कर लीजिए। आमो सहित प्राणम आमर्ष औषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार है। जिनका आमर्ष अर्थात स्पर्श औषध पने की प्राप्त है, वे आमर्ष औषधि प्राप्त है। शंका, सूत्र में सकार क्यों नहीं सुना जाता है? समाधान, प्राकृत में किन्हीं पदों के आदि, मध्य और अंत के वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है। इस व्याकरण के नियम से सकार का लोप हो गया, अतः वह नहीं सुना जाता। औषधि में इकार कहाँ से आया? समाधान, अ आ ई उ ये 6 स्वर समान है तथा ए और ओ ये 2 संधि अक्षर ये 8 स्वर बिना विरोध के एक दूसरे के स्थान में आदेश को प्राप्त होते हैं। इस व्याकरण के नियम से औषधि यहाँ अकार के स्थान में इकार हो गया है। हाँ, क्या मतलब? अपन बोलते हैं औषधि, है ना, औषधि। तो 2 शब्द होते हैं, एक होता है औषधि और दूसरा होता है औषध, ठीक है ना। तो ओ की मात्रा 2 की मात्रा है और औषध में औषधि में अंत में इकार है और औषधि में अकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ व्याकरण की बात बताई कि यहाँ पर इकार और आकार के बीच में अंतर बताया। तो आज यहाँ पर नीचे खुलासा किया है कि यहाँ केवल औषधि समूह रूप से औषध समूह के अभिप्राय से होने के कारण उस प्रकार का समाधान किया। मतलब इकार लगा है या आकार लगा, कहा औषधि कहा तो इकार है और औषध कहा तो आकार है, दोनों ही शब्द सही है। ये सब व्याकरण की बात बताई उन्होंने, ठीक है। आगे का पढ़ लेते हैं, एक सूत्र पढ़ लेते हैं। चलिए, तब के प्रभाव से पढ़िए। के प्रभाव से जिनका स्पर्श समस्त औषधों के स्वरूप को प्राप्त हो गया है, उनकी आमर्ष औषधि प्राप्त ऐसी संज्ञा है। इस प्रकार के आमर्ष औषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। अघोर गुण ब्रह्मचारियों में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप म्यूट कीजिए। क्योंकि केवल रश्मि जी आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट कीजिए आप। देखी जाती है। नमो खेलोस ही पत्तानम, नमो खेलोस ही पत्तानम, खेलौषधि प्राप्त ऋषियों को नमस्कार हो। ये कौन सी रिद्धि चालू हो गई? ये बदल गई, तब रिद्धि समाप्त हो गई है। अब ये जो है ना औषधि रिद्धि प्रारंभ हो चुकी है। अब मतलब पहले से चालू हो गई थी, औषधि रिद्धियां अपनी चल रही है। ये कहां से? सूत्र नंबर 30 से औषधि रिद्धि की बारी चल रही है। पढ़िए मुग्धा जी। श्लेष्म, लार, सिंहान अर्थात नासिकामल और विपुरुष आदि की खेल संज्ञा है। जिनका यह खेल औषधित्व को प्राप्त हो गया है, वे खेल औषधि प्राप्त ऋषि है। उन खेल औषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। ये अपने रोज के पाठ में बराबर आते हैं, जल, ओष, खेल, वीड, है ना। तो भगवान के मुंह से इन्होंने, देखो जो अपन बोलते हैं खेल का अर्थ क्या क्या? श्लेषम, लार, सिंहासन, क्या मतलब हुआ? अरे बहुत सरल है। एक अपन थूके, आदि भी औषधि रूप में हो जाता है। देखो अपन थूके और नाक निकले, नाक तो वो भी तो लिक्विड है, थूक भी लिक्विड है, पसीना भी लिक्विड है। तो सब प्रकार के मुनिराज के शरीर से निकले हुए, चाहे वो पसीना हो, चाहे लार हो, चाहे मल, नवो मल द्वार बहे किनकारी, कान का मेल निकले, आंख का गीजड़ निकले, नाक निकले, ये सभी औषधि के रूप में हो जाते हैं। उस शरीर की इतनी महत्वता है। मतलब क्या रश्मि जी? मतलब मुनिराज के देख के मलिन शरीर को देखकर कोई श्रावक मतलब नहीं समझने वाले ग्लानि को प्राप्त करते, और यहाँ कहते हैं कि उनमें ऐसा है कि उनका थूक, उनका श्लेष वगैरह भी लगे तो सारी बीमारी, शरीर की बीमारी दूर हो जाए। ऐसी उनकी तपृद्धि से प्रकट हुआ। चलिए आगे पढ़ेगा। अब जल की बात करते, पढ़िए। नमो जल्लो सही पत्तानम, जल्लौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। बाह्य अमंगल जल कहलाता है। वह तप के प्रभाव से जिनके औषधि पने के प्राप्त हो गया है, वे जल्लौषधि प्राप्त जिन है। उन किसकी बात कर रही है? पसीना, जो पसीना निकलता ना भगवान के, मुनिराज के,
वो भी मतलब औषधि के समान है। एक वहां पर तीर्थंकर के जन्म के 10 दिन बाद श्रममल कहते हैं उसको, मतलब पसीने को भी वहां पर भी एक अतिशय बताया, ठीक है ना। भगवान के पसीने नहीं निकलता, केवल ज्ञान के अतिशय में आता है, केवल ज्ञान की बात में अतिशय में आता है। यहाँ तो कि जल की बात है कि वो जो अंगमल जल कहलाता है, बाई या अंगमल जल कहलाता है, जितना भी बाई का अंगमल है उसको उन्होंने जल कहा है, और वो जो है औषधि को प्राप्त है। अब देखो 33 सूत्र में क्या कहते हैं, पढ़िए। विष्टोधि प्राप्त, विठ्ठो सही पत्ताणम, हाँ। विष्टोषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। विष्ठा शब्द चूंकि देशामर्शक है। हाँ एक मिनट, ये अर्थ तो हमारे प्रीति जी करेंगे। देशामर्शक आ गया उनका, हाँ आगे चलने का। देशामर्शक का एक्सपर्ट तो हमारे प्रीति जी है। थोड़ा सा देशामर्शक, थोड़ा कहा, अधिक जानना। हाँ मतलब विष्ठा में क्या कहा कि जो मतलब उन विष्ठा करते ना, वो नहीं, और भी कोई उल्टी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, मतलब देशामर्शक मतलब सब ले लेना। हाँ, देशा मतलब थोड़ा का ज्यादा ले लेना। हाँ, अब देखो पढ़ना, में। उसका अर्थ निकल, अब पढ़ना पढ़िए मुग्धा जी। विष्ठा शब्द देशामर्शक है। विष्ठा शब्द चूंकि देशामर्शक है, अतएव उससे मूत्र, मल और शुक्र का ग्रहण होता है। ये जिनके औषधित्व को प्राप्त हो गए हैं वे विष्टौषधि प्राप्त जिन है। उन विष्टौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। आगे 34वां। नमो सवौषधि पत्ताणम, सर्वौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फुफ्फुस, खरीश, कालेय, मूत्र, पित्त, अंतड़ी, उच्चार अर्थात मल आदि सब जिनके औषधिपने को प्राप्त हो गए हैं वे सर्वौषधि प्राप्त जिन है। उन सर्वौषधि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। यहाँ लोक में व्याधियां है, उन सब को स्थापित कर आमर्ष औषधि, खेल औषधि, जल औषधि, विष्ट औषधि और सर्वौषधि के एक संयोग आदि रूप भंगों की नाना काल संबंधी जिनों का आश्रय करके प्ररूपणा करना चाहिए, क्योंकि विचित्र चरित्र से लब्धियों की विचित्रता में कोई विरोध नहीं है। क्या होमवर्क दिया आचार्य ने? प्रीति जी होमवर्क दिया है, पढ़िए क्या दिया होमवर्क। मधु जी आपको होमवर्क दिया है धवला जी पुस्तक में, ये आचार्य ने दिया, मैंने नहीं दिया। वीरसेन आचार्य होमवर्क दे रहे हैं कि एक संयोगादिरूप भंगों की नाना काल संबंधी आश्रय करके प्ररूपणा करनी चाहिए। जैसे अपन ने पहले 6 को लेके भंग बनाया था ना, 1 सहयोगी, 2 सहयोगी, 3 सहयोगी, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर कितना 8 को लेकर अणिमा महिमा में 8 को लेकर भंग बनाए थे, 255 बने थे। कल आप लोग उसने यहाँ 5 को लेकर बनाना। 5 बोल कौन से हैं? आमोषधि, खेलोषधि, जलोषधि, विष्टोधि और सर्वोषधि। कैसे बनेंगे? पहला भंग बनेगा 5, दूसरा भंग बनेगा, तीसरे कितने बनेगा? 5 गुणा 4 गुणा 1/2 तो 10 बन जाएंगे। तीसरा कितना बनेगा? 5 गुणा 4 गुणा 3, नीचे आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3। आगे क्या बनेगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, नीचे 1 2 3 4। ये अब याद आ जाएगा। अब मधुर जी आपको देखो तैयार होके आ जाएंगे, बिल्कुल मिलेगा। अभी नहीं, ये तो होमवर्क दिया है, ये होमवर्क दिया है, ये नंबर वगैरह और प्रीति जी चेक करना। चलो आगे पढ़िए, आगे पढ़ लीजिए। नंबर किसके बोले हैं ये आपने अभी? नंबर बोले थे ना 1 2 3 4। ये जो पहले अपन ने 255 निकाले थे ना, ये पेज नंबर बोलो आशा बहन, कौन सा पेज नंबर है पीछे का? औषधि वृद्धि के कितने हैं? 5 के 49, हाँ 94 पे नहीं, 88 है मेरे पुस्तक में। 88 नहीं, 88 नहीं है, 88 है। 88 नहीं, 88 नहीं है, गलत है वो। 76 है। PDF 108 है PDF। अच्छा ठीक है, 76 है नंबर, 76 नंबर। चलिए उसको करने का। अब जरा हाँ पढ़िए दीप्ति जी, आगे का पढ़ना। दीप्ति जी 35 नंबर का सूत्र है। 2 मिनट हो रहे भैया। नमो बलिनम पढ़ो। नमो मन बलिनम, मन बल रिद्धि युक्त जिनों को नमस्कार हो। 12 अंगों में निर्दिष्ट
त्रिकाल विषयक अनंत अर्थ व व्यंजन पर्यायों से व्याप्त 6 द्रव्यों का निरंतर चिंतन करने पर भी खेद को प्राप्त न होना मन बल है। यह मन बल जिनके हैं वे मन बली कहलाते हैं। यह मन बल भी लब्धि है क्योंकि वह विशिष्ट तप के प्रभाव से उत्पन्न होता है। अन्यथा बहुत वर्षों में बुद्धि गोचर होने वाला 12 अंगों का अर्थ एक मुहूर्त में खेत को कैसे न करेगा, अर्थात करेगा ही। उन मन बली रिद्धियों को नमस्कार हो। हाँ, देखिए अपना समय पूरा हो गया है, सबका ध्यान क्या जा रहा है, मन में क्या आ रहा है कि समय पूरा हो गया, स्वाध्याय पूरी होने वाली है। लेकिन मन बल रिद्धिधारी कितने हैं कि 12 अंगों का भी निरंतर चिंतन करने पर भी मन में बिल्कुल भी खेद नहीं होता है कि 1 घंटा हो गया है और बंद करने का है और जिनवाणी स्तुति करनी है, और ऐसा कोई भी उनके विचार नहीं आता है। अब हम रुकेंगे। आप ही बोल रहे हो इतने टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, हमें तो पता ही नहीं है कितना टाइम हो गया। आपको तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो हमको मन की रिद्धि प्रकट नहीं हुई है। हमारे मुग्धा जी का नाम, जो मधु जी का नाम एम पर है, उनको मन बल रिद्धि प्रकट हुई है। अब उनको देखते हैं। मधु जी, आपको वचन बल रिद्धि प्रकट हुई कि नहीं, जरा देख लीजिए। आप जरा पढ़िए, वचन पढ़िए, आप फिर समाप्त करेंगे। पढ़ लीजिए आप, एक पढ़ लीजिए, वचन बल रिद्धि पढ़ लीजिए, 3 लाइन है। चलिए आप पढ़ लीजिए आशाबेन, अगर उनको वचन बलि ऋषियों को नमस्कार हो। नमो मणवड़ियाणम, नमो बचिल लीडम, नमो बचिव लीडम। बहुत डिस्टर्बेंस वचन बलि रिद्धियों को नमस्कार हो। 12 अंगों का बहुत बार प्रतिवाचन करके भी जो खेद को नहीं प्राप्त होता है, वे वचन बलि साधु हैं। तब के महात्म्य से जिनके मन बल को उत्पन्न किया है, वे वचन बलि हैं, यह इसका अभिप्राय है। उनको विशुद्ध मन वचन व काय से नमस्कार हो। रुकेंगे, अपना समय हो गया है। यहाँ पर बल रिद्धि की बात अपन जो है अभी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। आपने इस समय का ध्यान दिला दिया। हाँ, मैंने ध्यान दिला दिया और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। ठीक है ना। लेकिन रश्मि जी क्या कह रहे हैं, आज आपका एकासना कराने के मतलब मूड में है, ये कंटिन्यू करिए, है ना, कोई बात नहीं। चलिए जिनवाणी स्तुति करिए। मधु जी आप ही कर लीजिए। द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण, जावाणी के ज्ञान से सूर्यलोक का लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। नमो कार्य। जिनवाणी माता की जय। जय हो ग्रंथ, महान ग्रंथ की जय। सत्संगागम ग्रंथ की जय। जय सबको जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।